आपने देखा होगा स्टूडेंट, रियल में हम जब e रेज टू पावर x का कर्व बनाते हैं, सो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का कर्व कुछ ऐसा होता है। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का कर्व कुछ ऐसा होता है। इसी टाइप से, क्योंकि मैंने देखा, मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेज टू पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं यहां पर बहुत इंटरेस्टेड हूं कि आखिर e रेज टू पावर z क्या आवर्ती फलन है कि नहीं, और अगर आवर्ती फलन है तो क्या इसका पीरियड आखिर क्या होगा। आखिर इसका पीरियड क्या होगा। ये मत समझ लेना कि सर e की पावर x तो देखिए पेरियोडिक नहीं है, e की पावर x तो सर बढ़ता जा रहा है। पेरियोडिक का मतलब आवर्ती फलन जो अपने आप को रिपीट करे, जैसे आपने साइन में देखा आफ्टर 2 पाई, एग्जैक्टली वैसा का वैसा आफ्टर 2 पाई फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो साइन x का पीरियड आपने बोल दिया 2 पाई हो गया। e रेज टू पावर x कभी रिपीट नहीं करेगा, ये दिस इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। अब कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल है नहीं, और अगर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं तो e की पावर z का कर्व तो नहीं बना पाएंगे, बट हम थ्योरी से अगर इसे करने की कोशिश करें तो आखिर ये क्या होगा, ये देखने की बात थी। अब ऐसा क्योंकि रियल और कॉम्प्लेक्स में जाके थ्योरी में चेंज आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा साइन x परिबद्ध होता है, साइन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, मगर साइन z परिबद्ध नहीं होता है, साइन z परिबद्ध नहीं होता है, साइन z परिबद्ध नहीं होता है। अब कोई पूछे सर कैसे नहीं होता है, तो खैर वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो आप ऐसे ही कर सकते हो, साइन ए कॉस बी, कॉस आयोटा वाई का मतलब कॉस हाइपरबोलिक वाई, और जैसे ही ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक वाई क्या होता है, और ये फंक्शन जो है वाई की वैल्यू बढ़ने से ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। अगर ऐसा नहीं देख रहे तो आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा बीएससी की क्लास में, मैं उनसे माफी चाहूंगा जिन्होंने अभी बीएससी पूरी नहीं की है, बट बीएससी की क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा एक थ्योरम होती थी ल्यूवेल थ्योरम, जिसे हम तो इंग्लिश में आज तक ल्यूवेली थ्योरम कहते थे, वो जो बच्चा भी उसे कुछ भी कहता है, ल्यूवेल प्रमेय, ल्यूवेल थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती थी, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूं। ल्यूवेल थ्योरम हमें क्या कहती थी, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, यानी अगर कोई भी फलन विश्लेषिक है, सर्वत्र विश्लेषिक है, और ये सर्वत्र विश्लेषिक होता है, ये मान के चल पड़ो। अभी हमारा काम नहीं है इससे, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, जैसा आपने रियल में बिहेवियर देख लिया ना कॉम्प्लेक्स में, वैसा बिहेवियर उठा के मत ले आना। सर e की पावर x तो पेरियोडिक है ही नहीं, आवर्ती फलन है ही नहीं, तो इसका मतलब सर e की पावर z भी नहीं होगा। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूं, ऐसे तो साइन x भी तो परिबद्ध होता है, ये कौन सा परिबद्ध है, ये तो आप ऐसे भी देख सकते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन आयोटा वाई होता है, शायद आप चेक करोगे तो 1/आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई या कुछ ऐसा जो भी है हाइपरबोलिक, वो मैं रिलेशन निकाल सकता हूं आराम से। सो ये भी साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में होता है, और साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में होगा तो उसमें भी e की पावर y और e की पावर -y वाली टर्म आ जाएगी, और e की पावर 2 तो इन्फिनिटी को टेंड करता है ना। अरे ये x और y तो रियल नंबर्स ही है ना, तो ये तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। e की पावर y भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी -y, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या अनंत की तरफ भी जाएंगी, ऐसी सी वैल्यूज भी आएंगी। y को आप अनंत की तरफ ले जाओ, ये अनंत की तरफ जाएगा पूरा। अब साइन हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते थे, प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषिक फलन जो परिबद्ध भी हो वो कांस्टेंट होता है। यानी अगर कोई फलन सर्वत्र विश्लेषिक हो और परिबद्ध हो तो ऐसा फलन कांस्टेंट होता है। और आपको एक चीज पता है, P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर कांस्टेंट नहीं है तो दिस एंड दिस या तो विश्लेषिक नहीं है या
परिबद्ध नहीं है। और आपको पता है ये फलन सर्वत्र विश्लेषिक है। पता नहीं है तो मान लो मेरी बात की सर्वत्र विश्लेषिक होता है, वो अभी मेरा कंसर्न ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी मेरा। तो साइन जेड जो है सर्वत्र विश्लेषिक है, मगर वो कांस्टेंट भी नहीं है। कांस्टेंट होता तो हर जेड के लिए सेम नंबर आता। सर्वत्र विश्लेषिक है और कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे अगर वो कांस्टेंट नहीं है, या तो सर्वत्र विश्लेषिक नहीं होना था या परिबद्ध नहीं होना था, बट सर्वत्र विश्लेषिक निकल गया, तो इसका मतलब परिबद्ध नहीं है। तो आप इस थ्योरम से भी देख सकते हैं कि साइन जेड क्या है? परिबद्ध फलन नहीं है, जबकि साइन एक्स परिबद्ध फलन था। उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आई हुई थी। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका नेचर अलग होता है, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहां पर आर ई आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ई की पावर जेड के लिए जानने के लिए। ई की पावर जेड क्या आवर्ती फलन है या नहीं है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूं मैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं पॉइंट पे आता हूं, तो लिखें। तो देखिए एफ जेड क्या है? माना एफ जेड बराबर ई रेस टू पावर जेड। माना मेरा एफ जेड क्या है स्टूडेंट? ई रेस टू पावर जेड है। और अगर एफ जेड ई रेस टू पावर जेड है, तो आप देख लीजिए, अगर मैंने देखा कि ई की पावर जेड होता है ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। और ई की पावर आयोटा वाई कहीं ना कहीं कॉस और साइन से मिलके बना है, बट आयोटा वाई है। तो मैंने क्या किया, देखो ई की पावर आयोटा वाई कुछ ऐसा है, और इनके पीरियड 2 पाई होते हैं। तो अगर, और जो आयोटा के साथ आ रहा है वो अगर मैं y की जगह y+2 लिखता, तो यहां cos y+2 आता। तो इसका पीरियड क्योंकि 2 पाई है, तो एक बार जरा मैं ये ऐड करके देखता हूं, इससे क्या हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार रब करने वाला हूं। अब मैं इसको रब करने वाला हूं। ई की पावर x इंटू कॉस प्लस आयोटा साइन and cos 2 pi plus theta is cos theta. So तो पीरियड क्या है इसका? 2n पाई आयोटा, और n की शक्ल में आंसर नहीं है तो 2 पाई आयोटा। n की शक्ल में नहीं है तो 2n पाई आयोटा, ऐसा कुछ। तो 2n पाई आयोटा। सो ठीक है, तो e रेस टू पावर z का पीरियड कुछ ऐसा होता है। e रेस टू पावर z का पीरियड कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। e रेस टू पावर z का पीरियड कुछ ऐसा होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा रेस टू पावर आयोटा। आयोटा रेस टू पावर आयोटा की एक बार वैल्यू निकालें जल्दी से।
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, तब थीटा का मान बताएं। जी हाँ जी, ठीक है। कई बच्चों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आयोटा की पावर आयोटा, और आयोटा को आप कैसे लिख सकते हो? वैसे आयोटा का आपको साफ पता है, वो ये रहा। आयोटा क्या है? 90 डिग्री घुमाया और एक दूरी पे काटा। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात की है, एन और एम की शक्ल में नहीं है जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में था, तब तो ये सीधा आ जाएगा ई की पावर -π/2। या फिर और आप ऐसा करते, जैसे ये आ गया है, इसमें 2n पाई आयोटा जोड़ दिया जाए, तब भी ये यही रहेगा। आयोटा पाई कॉमन, 2n + 1/2 इंटू आयोटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब ये ऐसा होता। अगर वो n की शक्ल में मांगता इसका आंसर, हमसे n की फॉर्म में इसका आंसर चाहता, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार का होता। तो इसका आंसर कुछ इस फॉर्म का होता। आयोटा, नीचे वाले आयोटा को लिखा, क्योंकि हमारी ये पावर आयोटा है, तो ई की पावर में चेंज करने से हमेशा ये जल्दी सॉल्व होते हैं। तो ट्राई करें एक बार नेक्स्ट वन। जी, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? इसको तो मैं बड़े आराम से लिख पाया था सीधा, क्योंकि आयोटा बड़ा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है कि मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुश्किल आई नहीं, क्योंकि सीधा आयोटा पता लग रहा था, 90 डिग्री घुमाया और एक लेंथ पे काटा। बट इसके लिए तो अब निकालना ही पड़ेगा। निकालें, सॉल्व करें इसे। सेकेंड, साफ पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो थीटा है -α के बराबर, तो यहां अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x, जो कि π/4 होता है। तो ये आ जाएगा -π/4, और मॉड क्या आ जाएगा? √2।
ऐसा। या एक मिनट ऐसा कीजिए, पहले इस पावर को नीचे उतार दीजिए, वरना तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है हमसे। इस पावर को नीचे उतारने के लिए क्या करें, log z ले लें, log 1 प्लस आयोटा। वैसे तो इसको भी ऐसा कर सकते थे अगर आयोटा आगे कॉमन ले ले, बट ये इतना आसान ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 बन गया था। मतलब इसको ऐसे कर सकता था मैं, इसको ऐसे कर सकता था log z। असली करने का तरीका यही है, आयोटा log आयोटा, log z log आयोटा कैसे लिखते हैं, ई आयोटा पाई बाय 2, log से ई गया, आयोटा इंटू आयोटा पाई बाय 2 जो कि माइनस पाई बाय 2 बना, तो z क्या बन गया, e की पावर माइनस पाई बाय 2। असली प्रोसेस यही था, असली प्रोसेस तो यही था, वो तो e की पावर में बनने के कारण डायरेक्ट हो गया, थोड़ा आसान पड़ गया था। तो ये क्या बन जाएगा, log z log, इसको e की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, log a b होता है log a प्लस log b, log रूट टू का मतलब 2 की पावर हाफ इंटू माइनस आयोटा पाई बाय 4, और इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ log 2 माइनस आयोटा पाई बाय 4 प्लस आयोटा हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। तो बस वही z क्या हो गया, e की पावर में हो गया, तो वैसे निकाल लें। तो z क्या हो गया, e की पावर log रूट 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू ई की पावर आयोटा log रूट 2 माइनस पाई बाय 4। अब आपकी इच्छा होगी तो ई आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में बदल देना, वो आंसर की शक्ल का है। और चाहो तो इसको भी अलग अलग करके ये रूट 2 बन जाएगा, ये इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 4। तो इसका मतलब क्या है, ई की पावर x प्लस वाई का मतलब ई की पावर x इंटू ई की पावर y, ये ऐसा बन जाएगा। और ये कॉस और साइन में चेंज हो जाएगा। वो रिक्वायरमेंट कैसी है, वो तो रिक्वायरमेंट देख के पता लगेगा, वरना इसका सॉल्यूशन इस प्रकार का है। और अगर वो n की शक्ल में चाहता तो ई आयोटा थीटा में मैं क्या लिखता हूं, प्लस 2n पाई आयोटा ऐड कर लेता हूं, इधर 2n पाई आयोटा आपको और ऐड करना पड़ना था, प्लस 2n पाई आयोटा, अगर वो n की शक्ल में चाहता। जैसे अगला क्वेश्चन में बोला है, चाह रहा है ये m की शक्ल में, m की शक्ल में चाह रहा है ये ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई में देखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पहली बात गई कि आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या बन गया, ई आयोटा थीटा, ई आयोटा 2 थीटा
ई आयोटा एन थीटा, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। एंड इफ द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, 1 + 2 + एन सो ऑन एन। और ये 1 है, कंपेयर करना है तो इसे भी ई की पावर में कर दो, ऐसा। तो यहां से क्या हो गया? और ई आयोटा 0 इज सेम एज ई आयोटा 0 2m पाई। एन नहीं यूज करूंगा क्योंकि एन क्वेश्चन में यूज है, तो 2m पाई रिक्वायरमेंट बोल रही है। तो यहां से क्या आ गया? थीटा इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2m पाई। आयोटा ई की पावर आयोटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। थीटा क्या आ गया? 4m पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1, 4m पाई इंटू n प्लस 1, where m is integer. m is obviously integer. m is obviously an integer. m is obviously an integer. तो जल्दी से कर लें एक बार। एक मैं दोबारा सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूं जैसा मैंने आपको पहले कराया था। एक बार करें। z का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। 1/3 है बेस में। z का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बताएं जल्दी, z का बिंदु पथ क्या है? मतलब एक तरह से बताना है z क्या है। मतलब अगर z इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो ऐसा z कहां घूम रहा होगा? या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, या कोई और लाइन होगी, या सर्कल होगा, या कैसा होगा? जो भी होगा, z के बिंदु पथ का मतलब ये है। z के बिंदु पथ का मतलब किस पे होगा? z का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करें और बताएं z की क्या वैल्यू है। नहीं हो रहा है तो वेरी बैड। z का बिंदु पथ ज्ञात करें। z का बिंदु पथ ज्ञात करें।
सर्कल, एक कह रहा प्लेन है सर, प्लेन, प्लेन प्लेन कैसे बनेगा 2D में? खैर, आपको पता है लॉग बेस ए एक्स फंक्शन में हमने पढ़ा था, लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ अगर a लाइज बिटवीन 0 to 1 होता है डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने का मतलब है छोटे पॉइंट का आंसर बड़ा और बड़े पॉइंट का आंसर छोटा। तो लॉग में अगर ये ऑपरेट करने पर बड़ा आ रहा है तो ये असल में छोटा रहा होगा। कई कहते हैं साइन बदल दिया कीजिए, ऐसा। मॉड z प्लस 1 और मॉड z माइनस 1 में जब log 1/3 ऑपरेट किया तो इसका आंसर बड़ा है, और log 1/3 ऑपरेट करने पर उसी का आंसर बड़ा आता है जो बेसिकली छोटा होता है। तो मॉड z प्लस 1 लेस देन हो गया। अब इसको ऐसे रीड करना चाहते हो तो z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी -1 से दूरी और 1 से दूरी निकाली जाए तो जो -1 से दूरी है वो ज्यादा है, 1 से दूरी ज्यादा है, 1 से ज्यादा दूरी है, 1 से ज्यादा दूरी है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे कम आएगा। इससे कम का कोई भी पॉइंट पुट कर दूं, उसकी 1 पॉइंट से दूरी ज्यादा होगी -1 की तुलना में। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 1 से जो दूरी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो -1 से दूरी है। ये तो ऐसा है ना, -1 से डिस्टेंस के कंपैरेटिवली 1 से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब इस लाइन के इधर इधर रहेगा। मतलब यहां क्या हो गया, रियल z इज लेस देन 0, रियल z इज लेस देन 0। कई ऐसे करते वरना कई तो क्या बनता, x प्लस 1 का स्क्वायर, फोर एक्स इज लेस देन 0, तो रियल z इज लेस देन 0, सो रियल z इज लेस देन 0, रियल z इज लेस देन 0। ध्यान से देखिए क्या किया है, नॉर्मल है, लोकस वाला क्वेश्चन यार, लोकस में आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से निकालनी है। अब देखो यदि, अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मॉड z बराबर 2, मतलब समझ रहे मॉड z बराबर 2 का मतलब, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका 0 से दूरी 2 है, यानी इसके ऊपर का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से अगर दूरी 2 है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से दूरी अगर 2 है, यानी इसके ऊपर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से अगर दूरी 2 है, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे स्थित होगा। इसका मतलब है आप जब इसके अलग अलग पॉइंट पुट करने लगोगे इस पर, तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आने शुरू होंगे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर किस वक्र के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हो स्टूडेंट्स? क्या आप क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हो? मैंने क्या बोला है, यदि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से दूरी 2 है, तो बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देन -2 + 3z किस पर स्थित है। सर्कल पर स्थित है, तो सर्कल है तो किस पे, लाइन पर स्थित है, किस पर स्थित है।
पेपर में इसको फेल करना होता तो चाहे मैं इसके ऊपर 1.2,0 है, 2 को यहां पुट करूंगा, 4 आएगा, उनमें से जिसके ऊपर ये 4,0 पॉइंट नहीं होता उसको बाहर कर देता। पेपर में तो ऐसा भी कर सकता था। अदरवाइज मॉड जेड इक्वल टू 2 की कंडीशन को यूज कर लो। माना ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नाम W है। अरे इसका मतलब है जैसे ही मैं इस सर्कल के ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें रखने लगूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो सपोज W आएगा, और आखिरी में मैंने देख लेना है इसको मिलके क्या बनता है। जैसे कि तो यहां से मेरे लिए Z निकाल दूं, दोनों साइड मॉड ले लिया, तो W एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी, यानी W मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसकी -2 से दूरी हमेशा 3 के बराबर होगी, जिसकी -2 से दूरी हमेशा 3 के बराबर होगी। इसके ऊपर का बिंदु आएगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर देने वाला है, मगर ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर देने वाला है, जो इस सर्कल के ऊपर का कोई कोई बिंदु होगा। आप इस सर्कल के ऊपर के अलग अलग बिंदु उठाएं, आपके आंसर हमेशा इस सर्कल के ऊपर के बिंदु आएंगे। आपने इसके ऊपर का उठाया 2, तो आपको क्या मिला 4। टू उठाया तो आपको मिला 4। मिला ना। इसके ऊपर 2 भी तो है। अच्छा मॉड जेड बराबर 2 था, सॉरी तभी कहूं ये चक्कर क्या आ गया, कहां मिस्टेक होगी। तो -2 को सेंटर मान के 6 रेडियस का सर्कल ले लो। छह रेडियस तो ये 4, 6 रेडियस तो ये -8, ऐसे। सॉरी ये 2 था, यहां 2 गिवन था, तो ये क्या आ जाना था, एक सर्किल के ऊपर के ही बिंदु आने थे, मगर वो सर्किल का सेंटर -2 होना था और रेडियस 6 होना था। सो कुछ ऐसा था। अब थोड़ा बहुत रीड करना आता है ना, पढ़ना आना जरूरी है पहले जीवन में। पढ़ना आ गया तो थोड़ा सा उस चीज को कर पाओगे। बहुत आवश्यक है पढ़ना आना, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा देखिए अगला, डी मोवियस प्रमेय, डी मोवियस थ्योरम, डी मोवियस प्रमेय, डी मोइवर्स प्रमेय, डी मोइवर्स प्रमेय, डी मोवियस थ्योरम। और वो थ्योरम क्या कहती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहां n एक पूर्णांक होना चाहिए। जब मैं पहली बार जीवन में इस रिजल्ट को पढ़ा, मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर 2 होता तो शास्त्रों के हिसाब से इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था। ये अचानक क्या हो गया। ठीक है, मैंने मैनिपुलेशन किया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को इकट्ठा किया और देखा सच में यही बन गया था। मैंने क्यूब किया तो क्यूब में दिख नहीं रहा था, पता नहीं बनेगा कि नहीं। पर जैसे ही मैं आइलर के लिए आया, मैं आइलर में डील करने लगा, तो ये e की पावर आयोटा थीटा और ये बन गया e की पावर आयोटा n थीटा। एंड व्हाट इज e रेज़ टू पावर आयोटा n थीटा,
वो तो भाई सच में cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो गया। तो ये तो सच में ही cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन गया है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। सो अगर ये पूर्णांक होता है तो ये इसकी वैल्यू होती है। सेकेंडली, cos थीटा सॉरी आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जहां n p बाय q की फॉर्म का है। ओके, जहां p पूर्णांक है और q नेचुरल नंबर है और p और q का GCD 1 है, मतलब रैशनल नंबर है। n तब cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इसका एक मान होगा। Then cos n theta plus iota sin n theta is one of the value of this expression. Is one of the value of this expression. तो इसके जितने भी मान आने होंगे, मुझे नहीं पता कितने आने, बट जितने भी मान आने होंगे उनमें से एक मान ऐसा भी होगा। इसमें तो एक ही मान होगा, वो यही है, बट इसके अब जितने भी मान आने होंगे उनमें से एक मान ऐसा भी होगा। मतलब यहां अगर बटा में हुआ तो इसका केवल, अगर बटा में हुआ तो इसका केवल एक मान तो ऐसा होगा, बाकी हो सकता है कुछ और मान भी हो। तो इसका मतलब देखिए बेसिकली, और इसी से रिलेटेड है हमारे पास जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इकाई के घनमूल। या फिर एक मिनट, तो इसको निकाला कैसे जाता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बटा q, ऐसा है क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, p क्योंकि पूर्णांक है तो ये ऐसा हो जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप अगर 1/q एंटर भी करते हैं, जैसा कि यहां पर हमने डी मोवियस थ्योरम में किया था, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बट इसने क्या कहा, आप अगर एंटर कर भी दो तो भी क्या है, जब आप k की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर q माइनस 1 तक पुट करोगे, k की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर q माइनस 1 तक पुट करोगे, q तो नेचुरल नंबर है, यानी अगर q 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, तो k की वैल्यू जब 0, 1, 2 सोन q माइनस 1 तक पुट करेंगे तो इसके अलग अलग मान आ जाएंगे। मगर जिस दिन आपने q ही पुट कर दिया k को, तो 2q पाई बाय q से q कट जाएगा तो 2 पाई cos 2 पाई प्लस थीटा दोबारा cos थीटा ही हो जाता है। तो उसने क्या कहा, और यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर करते हो, चाहे आप इसमें पहले 2 पाई ऐड कर लो, cos थीटा को लिख सकते हो cos 2 पाई प्लस थीटा, और अब n ऐड कर दिया तो भी 2 पाई n प्लस एन थीटा, और 2 पाई n प्लस एन थीटा क्या होता है, दोबारा cos n थीटा ही होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले 2 पाई ऐड करो बाद में एंटर करो, चाहे पहले एंटर करो बाद में 2 पाई करो, बट यहां पर उसकी अलग अलग वैल्यूज आने लग जाती है। तो इन्होंने क्या कहा है, इसके क्यू मान आएंगे, इतने मान, उनमें से एक मान ये भी होगा, cos, जब ये k 0 होगा, cos p बाई क्यू थीटा, और p बाई क्यू का मतलब n थीटा। तो ये इसके जो क्यू मान आने हैं उनमें से एक मान ऐसा होगा, इसके टोटल क्यू मान आएंगे उनमें से एक मान ऐसा होगा और बाकी सारे मान अलग। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल से बात करूं इस पे, तो देखिए सपोज करो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता 1 की पावर 1/3, और इसी को हम कहते हैं इकाई के घनमूल, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
इकाई के घनमूल चेक करना चाहता हूं, और ऊपर टॉपिक लिख लें, ऊपर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। तो आप देखिए मैं 1 को कैसे लिखता हूं, 1 क्या होता है, 0 डिग्री घुमाया 1 दूरी पे काटा, Z, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/3 एंटर किया डी मोविस थ्योरम के अनुसार, जहां K क्या है 0, 1 एंड 2। आपने K को 1 पुट किया तो K को 1 पुट करने से ये 2 पाई डिग्री नहीं घूमेगा इस बटा Q के कारण, इस बटा Q के कारण ये केवल कितना घुमा, जब K आपका 0 है तब तो ये यही रह गया, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। K को आपने 1 पुट किया, K को 1 पुट करने का मतलब आपने 2 पाई जोड़ने की कोशिश की, बट बटा 3 के कारण वो 2 पाई बटा 3 हुआ, जो कि क्या हुआ, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर आया cos 2 पाई बाई 3 और साइन 2 पाई बाई 3। K को 2 पुट किया, cos 4 पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 सॉरी। K को जब 3 पुट किया तब 3 से 3 कटेगा और cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, दोबारा 1 आ जाएगा। तो आपने तो 2 पाई बार बार पुट करना चाहा, बट ये बटा 1/3 के कारण जब आपने 3 बार घुमाने की कोशिश की तब जाके एक बार घुमा, और ये इसीलिए 3 अलग अलग इसकी वैल्यूज आने लग जाती है 0, 1 एंड 2 पे, और जब आपने 3 पुट किया तो वापस वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इसके जो रूट्स आए K बराबर 0 के लिए, जब K बराबर 0 होगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 जो कि 1 होता है। जब K आपने 1 पुट किया तो cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 यानी cos पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और इसी का नाम, इसी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या बना है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, जो कि ये है, और इसी को हम कहते हैं ओमेगा, इसी को हम नाम देते हैं ओमेगा, जो हमें कहा जाता है इकाई का सम्मिश्र मूल। इकाई का सम्मिश्र मूल ये होता है। K बराबर 2 तो क्या आया 4 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3 कितना होता है cos पाई प्लस पाई बाई 3, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 यानी cos पाई बाई 4 पाई बाई 3 आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, ऐसा होता है, इसका नाम ओमेगा होता है। और वैसे आप देखो इसका अगर स्क्वायर कर दूं, मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 यही तो आया है, तो ये ओमेगा है, तो ये ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर हो गया, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर यही आ रहा है। तो इसका नाम ओमेगा है तो इसका नाम ओमेगा स्क्वायर हुआ, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है, उसका नाम ओमेगा स्क्वायर नहीं है। नाम ओमेगा स्क्वायर क्यों होगा, उसका स्क्वायर है बस, ये उसका नाम ओमेगा है। मगर याद रख लेना, ऐसा मत करना कि सर ओमेगा की वैल्यू ये होती है, याद रखना बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं अगर याद रख लो तो। मगर ध्यान रखना आपके लिए अगर ओमेगा का नाम, ओमेगा को उसने चिड़िया बोल दिया ना, तो ओमेगा का नाम क्यूब रूट ये नहीं है, तो ओमेगा चिड़िया ही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ओमेगा वो क्या अगर वो बोलता है माना ओमेगा इकाई का सम्मिश्र मूल है तभी ओमेगा ये है, ऐसा नहीं है कि दुनिया ने इसको ओमेगा मान लिया है। ज्यादातर ये यूज किया जाता है, यानी ओमेगा कहीं और भी यूज कर सकता है, किसी और का नाम ओमेगा दे दिया तो वो ओमेगा हो जाएगा। बट ज्यादातर नॉर्मली हमारे लिए जब तक वो नहीं लिखेगा तब तक हम ऐसा थोड़ी ना जेड लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने एक्स प्लस आयोटा वाई, दुनिया में सबको छोड़ के एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। भाई ठीक है, अगर वो ए प्लस आयोटा बी लिखे तो हमारे लिए वो ए प्लस आयोटा बी है, और एक्स वाई इसलिए लिख देते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड के बाद दोबारा ए और बी, इसलिए ए बी और एक्स और वाई से ज्यादा यूज किया जाता है इसीलिए। तो ये इकाई का घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसका स्क्वायर करने पर यही आता है।
इसका स्क्वायर करने पे आपको ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, और अगर आप एक चीज देखें, इन सबको जोड़ दें, यानी इकाई के घनमूलों का योग इकाई के घनमूलों का योग इकाई के घनमूलों का योग 0 होता है। इकाई के घनमूलों का योग 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, बशर्ते ओमेगा इकाई का घनमूल हो। आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। cos 2 पाए प्लस आयोटा साइन 2 पाए। cos 2 पाई क्या होता है 1, साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी इकाई के घन मूलों का गुणन बराबर 1। इकाई के घन मूलों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है। इससे आप समझ रहे हो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 1 बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओके, किसी को कभी ज्वाइन होने में दिक्कत हो तो ऑफिस नंबर पे कॉल कर लेना, क्योंकि जब हमें नंबर नाम मेंशन नहीं होता या हमें कंफर्म नहीं होता तो ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। सब देखिए, इकाई के घनमूलों का योग और इकाई के घनमूलों का गुणन अपने को पता लग चुका है। ओके, अगर यही मैं देखिए, अगर यही मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के nवें मूल की बात करता, तो यही मेरा जो z की पावर 1/3 लिखा है ये ऐसा होता, यही जो मैंने 1/3 लिखा है ये ऐसा होता, और इस 1/3 की जगह 1/n आ जाता। तो मेरा z क्या आ जाता, cos 2k पाए बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाए बाय n, और जहां k क्या है 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक, और इसी को हम कहते हैं e की पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर आयोटा थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, e की पावर आयोटा थीटा। ओके, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा। ये देखिए, जैसे ये 1/3 है, अगर यही मैं n के लिए बात करता, मतलब जनरल केस कहना चाह रहा हूं, यही मैं n के लिए बात करता तो यही जो cos 2k पाई बाय 3 है यही 2k पाई बाय n हो जाता, और ये कुछ ऐसा बनता। ये कुछ ऐसा बनता, और अब आप देख रहे हो तो k को 0 पुट करता
तो ई की पावर आयोटा 0 1 पुट करता है ना, 2 पुट करता, और ऐसे करते करते n-1 पुट करता, k की जगह n-1 पुट करता। दिख रहा है ना? k की जगह n-1 पुट करता, ऐसा। इसके 3 मूल आए थे, 1 e की पावर आयोटा 2π/3, e की पावर आयोटा 4π/3, जिसका नाम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था। तो आप देखिए, अगर मैं इसका नाम अल्फा दूं तो ये ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करो, ये आ गया। ऐसे अगला अल्फा क्यूब, e की पावर आयोटा 2π/n का नाम अल्फा लिया है, तो अल्फा की पावर n-1। तो ये इकाई के n मूल आ गए, इकाई के n मूल आ गए, जहां पर ये इसका नाम मैंने अल्फा दिया हुआ है। अब सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के n मूलों का योग, यहां तो 3 की बात की थी, तो अगर n मूलों का योग करूं तो ऐसा, ये n रूट्स है, तो फॉर्मूला क्या है, a1 माइनस, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा की पावर n, और अल्फा की पावर n करेंगे तो e की पावर आयोटा 2π, इसकी पावर n करो, एंड व्हाट इज e की पावर आयोटा 2π, cos 2π sin 2π, तो 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो इकाई के n मूलों का योग भी 0 ही होता है, चाहे 3 के मूल का हूं, चाहे 4 के मूल का हूं, चाहे 5 के मूल का हूं, उसका आंसर हमेशा 0 आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका भी चेक करते, वन का बना +-1, -1 का बना +- आयोटा, और जोड़ दो चारों मूलों को, 0 आ रहा है। इकाई के n मूलों का योग 0 होता है, चाहे 3 मूलों की बात करूं, चाहे इकाई के 10 मूलों की बात करूं, इकाई के कितने भी मूलों की बात कर दो, उनका योग हमेशा 0 ही आने वाला है। और प्रोडक्ट की बात करूं तो गुणन, ऐसा गुणन है, आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। तो ये देखिए, वन से लेके n-1 तक का योग n इंटू n+1/2, और अल्फा का मतलब है e की पावर आयोटा 2π/n। e की पावर आयोटा पाई क्या होता है, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, -1 होता है, तो ये बना -1 की पावर। तो इकाई के n मूलों का गुणन होता है -1 की पावर n-1, इकाई के n मूलों का गुणन होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 n-1। और यही n जब 3 था तो 3 - 1 2, -1 का स्क्वायर 1 था। और आप 4 में देख सकते हो, 4 में इसका आंसर -1 आना चाहिए। इन चारों का गुणन कर लो, ये बना -1, आयोटा आयोटा -1 इंटू -+1, तो इकाई के 4 मूलों का गुणन -1, 5 का 1, 6 का -1, 7 का 1, दैट मीन्स -1 n-1। वीडियो क्लियर प्लीज। वीडियो तो कैसे क्लियर करें, बोर्ड अगर आप बोलो सर जल्दी से क्लियर कर दो तो वो कर सकता हूं मैं,
वीडियो तो इंटरनेट ऊपर नीचे जाएगा, और बाकियों को क्लियर आ रही है तो फिर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबको आ रही है फिर वो नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी एक सेम जैसा नहीं रहता। वो क्लियर है सर, तो बच्चों ने बताया क्लियर है सर। क्लियर मतलब क्लियर है सर, हैं? हाँ ठीक है, हो सकता है। अच्छा देखिए, अब अगर मैं z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n करता हूं, तो बेसिकली मेरे रूट्स ऐसे आए थे, z की ये वैल्यू आई थी, यहां k क्या था, कैसा नहीं होता है, हाँ चंद्रकला क्या कह रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? पीरियड तो स्मॉलेस्ट होता है, हाँ जो पीरियड जो आप स्मॉलेस्ट कह रहे हैं दैट इज फंडामेंटल पीरियड। अदरवाइज अगर एक घड़ी का पीरियड, अगर मान लो सेकंड वाली सुई का पीरियड अगर 1 मिनट है, तो 2 मिनट बाद भी वही है, 3 मिनट बाद भी वही है, 4 मिनट बाद भी वही है। तो अगर 2 पाई पीरियड है तो 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 8 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। साइन का ग्राफ। तो अगर मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं तब तो, बट एन की शक्ल में अगर क्वेश्चन दे दिया तो मैं वहां पर, मैं तो पीरियड तो वही 2 पाई आयोटा ही है उसका पीरियड तो, बट यहां पर क्वेश्चन में मुझसे पीरियड पूछा भी नहीं था। क्वेश्चन में जब मेरे से पूछा तो मान लो e की पावर z बराबर -1 क्वेश्चन आ गया, वो तो मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करने को कह रहा है, बताओ z के किस किस मान के लिए -1 होगा। तो मैंने देखा कि अरे -1 तो यहां होता है, यानी 180 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओ और एक दूरी पे काटो, एक दूरी और 180 डिग्री घुमाया, तो z की वैल्यू इनका मतलब यह हुआ कि e की पावर आयोटा पाई -1 होता है, जबकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है। अगर मैं यहां पर आयोटा पाई के साथ 2n पाई आयोटा भी कर दूं तो भी मेरे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर n के लिए अब जो आंसर है वही मेरा आंसर है, यानी z की जगह आप इनमें से कुछ भी रखते जाओ आपका आंसर -1 आता जाएगा, बट पीरियड 2 पाई आयोटा ही है, ठीक है ना। पीरियड जिसका मैं फंडामेंटल पीरियड कह रहा हूं वो वही है, ठीक है। चंद्रकला, चंद्रकला गैलेक्सी, चंद्रकला, ओके सर। फिल्मों में बहुत सुना है ये नाम, और ऐसी 5-6 फिल्में बन चुकी है, मतलब हर लैंग्वेज में, हिंदी में, अक्षय कुमार भी एक मूवी में, जैसा था ना कोई ऐसी कहानी होती थी, एक में रजनीकांत भी है, सेम मूवी अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो z इज इक्वल टू 1⁻1/n। सोचो हमारी क्लास में 2-2 चंद्रकला है, अभी जो बैच चल रहा है इसमें तो कम बच्चे हैं, फिर भी 2-2 चंद्रकला है, चलो बढ़िया है, आबाश। z इक्वल टू e की पावर आयोटा 2k पाई/n, क्या बता रहा था मैं, चंद्रकांता थी फिल्म सर। अरे वो चंद्रकांता अलग थी, वो तो जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे तब की, वो तो है क्रूर सिंह, चंद्रकांता, कुछ ऐसी फिल्म, वो कुछ ऐसा सीरियल आता था सुबह 9 बजे। चंद्रकांता नहीं थी वो, चंद्रकला ही थी शायद, जब एक्चुअली क्या है, चंद्रमुखी, सॉरी, हाँ चंद्रमुखी था शायद, चंद्रमुखी था, हाँ। सब रिप्लाई देने लगे बस चंद्रकलाओं को छोड़ के।
तो खैर जो भी है, इस चंद्रकलाओं की बातें होने लगी। चंद्रकलाओं को बुरा तो नहीं लग रहा ना, जो दो है ना इसलिए कलाओं बोल रहा हूं। हाँ चंद्रकलाओं, थोड़ा रिप्लाई तो करो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं, फिर ठीक है, थैंक यू। तो खैर z इज इक्वल टू 1⁻1/n, तो ऐसा आ गया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n। और आप देख रहे हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बात है तो x तो है cos थीटा और y है साइन थीटा। और आपको पता है कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा किसके ऊपर प्लॉट होता है, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। क्योंकि एक सर्कल, क्योंकि इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप ऐसा होता है, अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो सेंटर 0 0 रेडियस आर रेडियस का सर्कल, बट इन सब के आगे आगे 1 लगा हुआ है। तो 1 रेडियस के ऊपर ही nth रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स है ना उनको इन पे प्लॉट किया जाएगा। अगर क्यूब रूट की बात है तो यहां n की जगह 3 होगा और k 0 1 से लेकर 2 तक होगा। 0 पुट करें तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 कॉमा साइन 0। 1 पुट करें तो cos 2 पाई बाय 3 साइन 2 पाई बाय 3, जिसको आप यहां कहते हो -12 कॉमा √3/2। इसका नाम ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर इसका नाम है -12 माइनस √3/2, जो कि cos 2 पुट करने पे cos 4 पाई। इससे जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी सभी साइडें बराबर होती है। इसी प्रकार अगर मैं इकाई के 4 मूल ले लूं तो अपने को वो तो साफ ही पता है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यानी एक तरह से 2 पाई को 4 भागों में बांटो। नीचे 4 लिखा है, पिछली बार 3 लिखा था, तो 360 को मैंने 3 भागों में बांटा तो 120, 0 डिग्री 120 240 360। यहां पर 4 भागों में बांटो क्योंकि नीचे 4 है, तो एक तो ये 0 है ही, 4 भागों में यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री। क्या ये नहीं हो रहा, 1 0 प्लस 1 आयोटा आयोटा -1 माइनस आयोटा, यही तो 4 रूट है। और इनसे जो चतुर्भुज बनेगा उसकी सारी साइडें बराबर होगी। यानी मैं कहना चाहता हूं अगर इकाई के n मूलों को मैं आर्गंड तल पे दर्शा दूं, आर्गंड तल पे प्लॉट कर दूं इकाई के n मूलों को, उससे मिलकर जो बनने वाला बहुभुज होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यानी जो भी पॉलीगन होगा हैविंग ऑल ऑफ इट्स साइड इक्वल, हैविंग ऑल ऑफ इट्स साइड इक्वल। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नोट लिखें, टिप्पणी, नोट को हिंदी में कहते हैं टिप्पणी। टिप्पणी, यदि इकाई के यदि इकाई के यदि इकाई के nवें मूल को, यदि इकाई के nवें मूल को आर्गंड तल पर, यदि इकाई के n मूलों को, इकाई के n मूलों को आर्गंड तल पर
आर्गन तल पर दर्शाया जाए तब इन बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला बहुभुज तब इन बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला बहुभुज तब इन बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला बहुभुज नियमित होगा। तब इन बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला बहुभुज नियमित होगा। नियमित का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। इन बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला बहुभुज नियमित होगा। नियमित का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो ये रिजल्ट काम आता है जब भी हमारे पास कुछ पावर्स में दे रखा हो, तब डी मोवियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालने के लिए। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालने के लिए तो एक क्वेश्चन देखें आप। यदि ओमेगा समीकरण जेड क्यूब बराबर 1 का सम्मिश्र मूल है, यदि ओमेगा समीकरण जेड क्यूब बराबर 1 का सम्मिश्र मूल है, तब आसान सा क्वेश्चन देता हूं पहले। ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर हाफ प्लस 3/8 9/32 27/128 प्लस एंड सो ऑन, इसका मान बताना है। बताएं इसका मान। एक बच्चे ने फटाफट -1 क्या भी दिया। -1 निकाल लिया है। 1/2 कॉमन, बिल्कुल सही।
ये जीपी है A/1 - R। और ये बिल्कुल सही -1 है। जिसका -1 नहीं आया गलत बात है, जिसका -1 आया है अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखें। निकालें इसका टोटल। हाँ, अगले को करने के दो तरीके हैं। अगर z कुछ ऐसा है तो व्हाट इज मॉड z? अंडर रूट, तो ये 1 बन गया। और अल्फा क्या है? tan इनवर्स y/x। 1/√3 कब होती है? 30 पे, क्योंकि x और y पॉजिटिव है तो थीटा और अल्फा बराबर हो गए, जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया? cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब क्वेश्चन में क्या रखा है? इसकी पावर 186। 186। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये हो रहा है 31। तो e की पावर आयोटा 31 पाए, यानी cos 31 पाए। 31 का मतलब है 2 पाए 2 पाए करते हुए आपने 30 पाई तक पहुंच गए, फिर 1 पाई और। तो ये बन गया cos 30 पाए प्लस पाए प्लस आयोटा साइन 30 पाए प्लस पाए। और cos पाई कितना होता है? -1, साइन पाई 0। तो तीनों का आंसर -1 है। तो तीनों का आंसर -1 है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप ऐसा कर सकते थे। तो कई स्टूडेंट तो इसको ऐसा करते और कई देख सकते थे। देखो ध्यान से एक बार,
सर इसकी शक्ल तो ओमेगा जैसी दिख रही है कि नहीं? बट सर ओमेगा में यहां -1 होता था, बट यहां -1 नहीं है, तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया -12 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 1/186, और 1 आयोटा का मतलब होता है माइनस आयोटा, आपको ध्यान होगा। आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा, तो ये बना माइनस आयोटा की पावर 186 ओमेगा की पावर 186। तो ये क्या बना, माइनस की पावर 186 तो प्लस हो गया, आयोटा की पावर 186, तो 4 6 24, अभी भी आयोटा स्क्वायर बच गया, और तो ये कितना बन गया आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, ऐसा। ध्यान से देखिए, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देख पा रहे हो आप, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर में -1 आया है, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है, बस उसमें फॉर्म कैसी कैसी चेंज हुई। तो स्टूडेंट्स, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। समेशन k बराबर 1 to 10 साइन 2k π/10 प्लस आयोटा कॉस 2k π/10 प्लस आयोटा बनना कॉस 2k π/10। मैंने लिया आयोटा कॉमन, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ई माइनस आयोटा थीटा, फिर वही 10/11, ऐसा क्वेश्चन था। सो आयोटा बाहर है, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, ओके। अब इसका स्क्वायर नहीं ले पा रहा हूं ना मैं, इसका स्क्वायर नहीं ले पा रहा हूं। ई आयोटा थीटा स्क्वायर ही तो है, अगर ई माइनस आयोटा 2π/11 का स्क्वायर करूं तो यही तो होता है, तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 10, और ये ऐसे ही हो रहा है, उस स्क्वायर में मैंने सोचा माइनस गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ए 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अल्फा माइनस अल्फा की पावर 11 1 माइनस अल्फा, अल्फा की पावर 11 ये थे अल्फा, ई की पावर माइनस आयोटा 2π, और ई की पावर माइनस आयोटा 2π क्या है, cos 2π, cos 2π 1 होता है, माइनस आयोटा साइन 2π दैट इज 1, सो अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, सो आंसर इज कंफर्म माइनस आयोटा। एक स्टूडेंट ने कंफर्म माइनस आयोटा लिखा, उसने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है माइनस आयोटा। किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट इन एनी स्टेप यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। और मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं, तब तक
इसी के इफ यू वांट टू, सर सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। सम ऑफ रूट 0 कैसे? सम ऑफ रूट -1 है, आयोटा इंटू -1। सर प्रॉपर्टी बताई थी आपने, बिल्कुल बताई थी। कौन सी बताई थी बोलो? प्रॉपर्टी बताई थी, वेरी गुड। कौन सी बताई थी? तो प्रॉपर्टी बताई थी आपने, बिल्कुल सही कहा, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी बताई थी, किसके लिए बताई थी? माना मैं अपने बेटे के साथ एक बार चिड़ियाघर में गया, सपोज कर रहा हूं, वहां पर शेर था। तो उसने, वो पहली बार गया, उसने कहा पापा वो क्या है? वो उसकी वो देखो बड़ा सा दिख रहा है, कोई 4 टांगों वाली। मैंने कहा बेटा वो जो दूर जो दिख रहा है ना, वो 4 टांगों वाला, मान लो उसके साथ वाले पिंजरे में पक्षी थे। मैंने कहा वो जो 4 टांगों वाला तेरे को दिख रहा है ना, वो शेर है, सपोज। अब मैं मान लो उसके साथ सड़क में घूम रहा हूं, पीछे से गाय आ रही है, इसकी 4 टांगे हैं। पापा वो देखो शेर आ गया। मैंने जैसे देखा, वो मैंने अटैक दिलवाएगा क्या? तो भाई प्रॉपर्टी में ऐसा है, प्रॉपर्टी पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, और तुम उसको कहीं और ही लगा रहे हो। वहां मैंने बोला था nth रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर कहां तुम्हें nth रूट ऑफ यूनिटी दिख गया? पहले तो ये बता दो मुझे, ताकि उनका जो सम होगा रूटों का सम 0 बना दोगे आप। nth रूट ऑफ यूनिटी होने चाहिए, और वो भी सारे रूट होने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो nth रूट ऑफ यूनिटी होना चाहिए। मान लो 2 रूट यूनिटी के ले लूं ये वाले, तो आपके 0 बोल दोगे? पहले तो बात है nth रूट ऑफ यूनिटी होने चाहिए थे, nth रूट ऑफ यूनिटी, और सारे रूट्स का सम होना चाहिए था। दोनों बातें सही होगी। एक स्टूडेंट लो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं कर रहा, 4 टांगों वाला पक्षी। अरे 4 टांगों वाला पक्षी नहीं, मैंने कहा कि मान लो कि उसे नहीं पता था, उसने वहां पर पक्षी भी थे और एक तरफ एक जानवर था जो कि 4 टांगों वाला था, जो कि शेर था। प्रॉपर्टी लगने से पहले ये तो देखो कि प्रॉपर्टी मैंने किस चीज की लिखाई थी। ये थो ना कि जहां भी साइन कॉस दिख गया तो मतलब वो nth रूट ऑफ यूनिटी ही है, ठीक है। हाँ, एक बात और है सर, आपने कहा इसका सम देखो -1 आया ना, अगर मैं ये k बराबर 0 से कर देता, 0 पुट करके 1 आता, तो देखो कट के 0 भी बन जा 1 0 भी बन जाता, तो सारे रूट 11 हो जाते। बट ये 11 रूट नहीं हुए, ये 11 रूट नहीं हुए ना। k बराबर 0 हो जाता तब तो 11 रूट भी बन जाते, बट ये अभी 11 रूट नहीं हुए। फाइंड x एंड y। तो देखिए, एक तरीका तो वही है, z को अगर मैं ये मानूं तो व्हाट इज मॉड z? अल्फा क्या है? tan इनवर्स y बाय x, और यहां अल्फा ही थीटा है। (1/√3), ऐसा फर्स्ट मेथड है ये। और मुझे इसका पावर 50 करनी है, तो इसके साथ ना इक्वल टू 3 की पावर 25 भी लिख दो, थोड़ा सा आसान हो जाए। इसकी पावर 50 की तो
25/3 का मतलब 8 पाई प्लस पाई बाय 3, 8 पाई, और 8 पाई का मतलब 2 पाई, 4 बार 2 पाई प्लस पाई बाय 3, और 2 पाई प्लस पाई बाय 3 दोबारा वही पाई बाय 3 होता है, तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. तो व्हाट इज कॉस पाई बाय 3? दैट इज √3/2, नहीं 1/2 प्लस आयोटा √3/2. तो ये x और y क्या आया? 1/2 और √3/2. और इसी चीज को अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता स्टूडेंट्स, इसी चीज को अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता तो क्या हो जाता है? देखिए, ये मेरे को बिल्कुल दोबारा ओमेगा की तरह लग रहा है, ये मुझे दोबारा ओमेगा की तरह लग रहा है. तो मैंने देखा अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो ये आयोटा बाय 2 बन जाएगा. आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ओके, तो ये क्या बन गया? आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -1, √3 कॉमन ले चुके हैं. यहां से आयोटा से मल्टीप्लाई तो दूसरे में आयोटा से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी किया है, √3 कॉमन ले गया है तो ऐसा बन गया. यहां से देख ले, -√3/2 इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा √3/2, बिल्कुल सही. आयोटा से आयोटा कट गया, 3/2, बिल्कुल सही. पावर 50, 3 की पावर 25 माइनस आयोटा की पावर 50 तो प्लस हो गया, और आयोटा की पावर 50, ये ओमेगा की पावर 50. ये आयोटा की पावर 4 1 होता है तो बचा आयोटा स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो बचा ओमेगा स्क्वेयर. तो बिल्कुल 1/2 और √3/2, बिल्कुल यही आ गया है. टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं.